जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का सम्मान करें। जिन वीरों ने आज़ादी दी आओ उनका गुणगान करें। तिरंगा केवल झंडा नहीं भारत की पहचान है और इसकी आन बान रखना हम सबका अभिमान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। बच्चों, आज मैं अपने भाषण की शुरुआत इतिहास के किसी तारीख से नहीं बल्कि आपसे एक छोटा सा सवाल पूछकर करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी वास्तव में होती क्या है? क्या केवल अपनी मर्जी से कहीं आना जाना आज़ादी है? क्या अपनी पसंद से पढ़ना लिखना आज़ादी है? या फिर बिना किसी डर के अपने सपने देखने का अधिकार आज़ादी है? मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आज़ादी ही है। आज हमारे पास जो स्वतंत्रता है हम उसे एक दिन में नहीं मिली है। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था, अनगिनत लोगों का त्याग था और न जाने कितने वीरों का बलिदान था। 15 अगस्त 1947 यह वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारा भारत लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। लेकिन आज जब हम तिरंगा लहराते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, तब हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से यह दिन संभव हुआ। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग हो, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का बलिदान हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जोश हो, चंद्रशेखर आज़ाद का साहस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प हो, या रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनी की बहादुरी। भारत की आज़ादी की कहानी ऐसे अनगिनत ज्ञात और अज्ञात वीरों के संघर्ष से लिखी गई है। और इतिहास में अक्सर सोचती हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज़ादी पाने के लिए लड़ना नहीं पड़ा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज हमारी लड़ाई किसी विदेशी शासन से नहीं है, बल्कि आज हमें लड़ना है अज्ञानता से, भेदभाव से, गंदगी से, भ्रष्टाचार से और उन सोच से जो हमारे देश को आगे बढ़ने में रोकती है। और बच्चों, इस लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत क्या है? शिक्षा। एक शिक्षक होने के नाते आपसे यही करना चाहती हूँ कि शिक्षा का अर्थ केवल अच्छे नंबर लाना नहीं, शिक्षा का अर्थ है सही और गलत में अंतर समझना और किसी कमज़ोर व्यक्ति की मदद करना, अपने माता पिता शिक्षकों का सम्मान करना, अपने देश के कानूनों के नियमों का पालन करना और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान बनना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, देश को केवल अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अधिकारी ही नहीं चाहिए, देश को अच्छे इंसान भी चाहिए और यही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज यहाँ बैठे आप बच्चों में से कोई भविष्य में डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा और कोई सैनिक बनेगा। शायद आप में से ही कोई ऐसा काम करेगा जिससे एक दिन पूरे भारत को आप पर गर्व होगा। इसलिए अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमें अपने सपने बड़े देखने और पूरा करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी है। इसलिए सपना देखिए, लेकिन केवल सपना मत देखिए, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करिए। अब मैं आप सभी बच्चों को एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या देशभक्ति केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा हाथ में लेने का नाम है? नहीं, देशभक्ति रोज़ दिखाई देती है। जब आप सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, वह देशभक्ति है। जब आप पानी और बिजली बचाते हैं, वह देशभक्ति है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते, वह देशभक्ति है। जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वह भी देशभक्ति है। और जब एक विद्यार्थी पूरी ईमानदारी से पढ़कर अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का सपना देखता है, वह भी देशभक्ति है। याद रखिए, भारत केवल ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, भारत हम सब हैं। भारत अपनी अनेक भाषाएं हैं, हमारी अनेक भाषाएं हैं। भारत हमारी अलग अलग संस्कृतियां हैं। भारत हमारे किसान हैं। भारत हमारी वैज्ञानिक है। भारत हमारे शिक्षक हैं। भारत हमारे जवान हैं। और भारत का भविष्य आप सभी के साथ है। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए भारत का भविष्य कैसा होगा, इसका फैसला केवल संसद या सरकार नहीं, आप बच्चों पर निर्भर करता है। और आज इस शुभ अवसर पर हम सैनिकों को कैसे भूल सकते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं,
जब हम अपने घर में सुरक्षित सोते हैं तब कोई जवान सीमा पर जाग रहा होता है। जब हम अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं तब कई सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। उन सभी वीर जवानों को दिल से धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे कोई बहुत बड़ा वादा नहीं करूँगी। बस 3 छोटे से संकल्प लेना चाहती हूँ। पहला, मैं अपने देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दूँगी। दूसरा, मैं हर व्यक्ति का सम्मान करूँगी, चाहे उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति मुझसे अलग क्यों ना हो। और तीसरा, मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊँगी अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से करूँगी। अगर देश में करोड़ों बच्चे ये 3 छोटे संकल्प निभा लें तो सोचिए हमारा भारत कितना सुंदर हो जाएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, न पूछो कि देश ने तुम्हें क्या दिया, कभी सोचो तुम देश को क्या दे चाहोगे। तिरंगा तो हर वर्ष हम लहराते हैं, सोचो इसकी शान में हम क्या बढ़ा पाएंगे। आइए आज हम केवल स्वतंत्रता दिवस मनाए नहीं, स्वतंत्रता का महत्व भी समझें। अपने स्वतंत्रता सेनानी को केवल याद न करें, अपने आदर्शों को